Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is New Historicism और इस टॉपिक को आप लोगों की डिमांड पर ही कवर किया गया है। आपने जितने भी टॉपिक्स की रिकमेंडेशन दी हुई है इंशाल्लाह ताला हम जल्दी उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हिस्ट्री के साथ है। हिस्टोरिसिज्म इज डिफाइंड एज एन अप्रोच टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमिना especially any kind of social and cultural practice that can include ideas and beliefs by studying their history. Historicism एक ऐसी अप्रोच है जिसमें किसी भी फिनोमिना की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया जाता है और वो फिनोमिना किसी भी सोशल या कल्चरल प्रैक्टिस की फॉर्म में हो सकता है जिसमें आइडियाज और बिलीफ्स प्रेजेंट होते हैं। और हिस्टोरिसिज्म में किसी भी सोशल या कल्चरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज अ मेथड ऑफ द पैरेलल रीडिंग ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ द सेम हिस्टोरिकल पीरियड। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक ऐसा मेथड है जिसमें लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की पैरेलल रीडिंग की जाती है जो कि सेम हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं। पैरेलल मीन सिमिलर और साइड बाय साइड। अब हम लिटरेचर के कुछ टेक्स्ट पर न्यू हिस्टोरिसिज्म की थियोरी को अप्लाई करेंगे। ओलिवर ट्विस्ट इज द सेकंड नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स जिसे इंग्लिश लिटरेचर के विक्टोरियन पीरियड में पब्लिश करवाया गया था और चार्ल्स डिकन्स के इस वर्क में इंग्लैंड के उस टाइम के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट किया गया है। ओलिवर ट्विस्ट एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसमें इंग्लैंड की हिस्ट्री को बयान किया गया है। द सेकंड वन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज अ पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जब भी हम पोम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन ही आता है। वर्ड्सवर्थ इस पोम के थ्रू इस फैक्ट पर एम्फसाइज करते हैं कि किस तरह किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए नेचर अपना रोल प्ले करती है और नेचर की किसी भी पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट या इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया जाता है। अब हम ओल्ड और न्यू हिस्टोरिसिज्म के दरमियान डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म इज डिफाइंड एज अ लिटरेरी थियरी दैट प्रमोट्स टू व्यू अ टेक्स्ट विद इन इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी थियरी है जिसमें किसी भी टेक्स्ट में यूज होने वाले कल्चरल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर फोकस किया जाता है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म में न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रेजेंट किया जाता है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में हिस्ट्री को सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पर यूज किया जाता है ताकि लिटरेचर के किसी भी वर्क को इजीली एनालाइज किया जा सके, मगर न्यू हिस्टोरिसिज्म में ये देखा जाता है कि कैसे हिस्ट्री लिटरेचर के साथ इंटरलिंक्ड है ताकि उसके किसी भी वर्क को इजीली एनालाइज कर सके। और अगर हम न्यू और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म के दरमियान सेकंड डिफरेंस को डिस्कस करें तो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती थी कि कैसे हिस्ट्री लिटरेचर को इफेक्ट करती है, जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म में हिस्ट्री और लिटरेचर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक लिटरेरी थियरी के तौर पर 1980s में ज्यादा फेमस हुई थी। न्यू हिस्टोरिसिज्म ये दावा करती है कि जो भी थीम या मीनिंग किसी भी लिटरेरी वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है उसे कभी भी किसी लिटरेरी टेक्स्ट से ही डिराइव नहीं किया जाता और ना ही वो कभी यूनिवर्सल होता है, यानी कि उस लिटरेरी वर्क का थीम या मीनिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और टाइम के साथ चेंज होता रहता है। यानी कि किसी भी लिटरेरी वर्क में प्रेजेंट थीम्स या मीनिंग्स ऑथर की कल्चरल सिचुएशन के प्रोडक्ट होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कोई भी राइटर अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी लिटरेरी वर्क लिखकर उसे रीडर्स के सामने प्रेजेंट करता है। इस थियरी को डीपली स्टडी करने से पहले आपको न्यू क्रिटिसिज्म के बेसिक नोशंस या आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यू हिस्टोरियंस न्यू क्रिटिसिज्म के बेसिक और फंडामेंटल टीनेट को रिजेक्ट करते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट पर फोकस किया जाता है। न्यू क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ उसके टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए और रीडर्स को उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। न्यू क्रिटिसिज्म में सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट और उसकी लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म से पहले न्यू क्रिटिसिज्म को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं जिनसे आप इस टॉपिक को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू हिस्टोरिसिज्म लिबरल ह्यूमनिज्म के फर्स्ट और बेसिक टेनेट को भी रिजेक्ट करती है, जिसमें इस आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है कि लिटरेचर और लिटरेचर में प्रेजेंट सारे टेक्स्ट एक टाइमलेस सिग्निफिकेंस रखते हैं। लुइस मॉन्ट्रोज न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में ये कहते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म डील्स विद द टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट। न्यू हिस्टोरिसिज्म की बेसिक टर्म्स टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट हैं। टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री से मुराद ये है कि हिस्ट्री को टेक्स्ट के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है और हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेशन में सोशल या पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि हिस्ट्री भी एक मेजर रोल प्ले करती है। टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट बेसिकली एक सिमिलर आइडिया ही प्रेजेंट करते हैं कि हिस्ट्री लिटरेचर के बगैर और
लिटरेचर हिस्ट्री के बगैर इनकम्प्लीट यानी कि अधूरे हैं। किसी भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योर करने के लिए लिटरेरी टेक्स्ट ही एक बेस्ट मीन है, जिससे कोई भी राइटर अपनी पर्सनल एनालिसिस और पॉइंट ऑफ व्यू से ही हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है। अगर कोई भी राइटर हिस्ट्री को रीडर्स के सामने स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करता और रीडर्स को एज इट इज ही हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर देता है, इसके अलावा अगर वो किसी भी राइटिंग में अपना पर्सनल टच नहीं देता, तो रीडर्स के लिए ऐसी हिस्ट्री को डाइजेस्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। इसीलिए कोई भी राइटर हिस्ट्री को रीडर्स तक कन्वे करने के लिए उसे स्टोरी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट में ये आइडिया प्रेजेंट किया जाता है कि हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सेपरेट नहीं कर सकते और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बगैर कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट कंप्लीट सेंस या नॉलेज कन्वे नहीं कर सकता। न्यू क्रिटिक्स किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को आइसोलेशन में स्टडी करने को प्रेफरेंस देते थे, मगर न्यू हिस्टोरिसिस्ट इस आइडिया को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करते हैं और वो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को उसके करंट कल्चरल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के आइडिया को भी फेवर देता है, बिकॉज द न्यू हिस्टोरिसिस्ट बिलीव दैट द आइडेंटिटी इज प्लूरल एंड हाइब्रिड, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग के आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है। हाइब्रिड कैन बी डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइब्रिड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे टू डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करके बनाया गया हो। न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये बिलीव करते हैं कि किसी भी पर्सन या चीज की आइडेंटिटी प्लूरल होती है। अब हम इस थियोरी में कुछ न्यू हिस्टोरिसिस्ट के रोल को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल स्टीफन ग्रीनब्लाट ने प्ले किया है। उन्हें न्यू हिस्टोरिसिज्म का फादर भी कंसीडर किया जाता है, जिन्होंने अपने वर्क द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसां 1982 में इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। Greenblatt argues that the literary criticism is always historical in nature and that there is no such thing as pure aesthetic value. Greenblatt के मुताबिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपनी नेचर में हमेशा हिस्टोरिकल होती है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि लिटरेचर में प्योर एस्थेटिक वैल्यू से ज्यादा कोई भी चीज सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सकती। जैक्स डेरिडा एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे और उनके प्रेजेंट किए गए आइडियाज को न्यू हिस्टोरिसिस्ट अपनी थियोरी न्यू हिस्टोरिसिज्म पर अप्लाई करते हैं और जैक्स डेरिडा ने इन आइडियाज को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अप्लाई किया था। न्यू हिस्टोरिसिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज को प्रेजेंट करते हुए कहते हैं, रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड मल्टीपल इन मीनिंग। इट मीन्स लिटरेचर में रियलिटी को ह्यूमन माइंड के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है और रियलिटी के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इसके अलावा न्यू हिस्टोरिसिज्म में फुकॉल्डियन यानी कि माइकल फुकॉल्ट के थियोरी ऑफ पावर के आइडिया को भी अप्लाई किया जाता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्लाई द आइडियाज ऑफ माइकल फुकॉल्ट इन दिस वे, नॉलेज इज क्रिएटेड बाय पावर स्ट्रक्चर्स। जब भी हम नॉलेज या पावर के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं तो फौरन से हमारे माइंड में फ्रांसिस बेकन की एक कोट आ जाती है, फ्रांसिस बेकन सेज नॉलेज इज पावर। माइकल फुकॉल्ट अपनी थियोरी ऑफ पावर में इस आइडिया को प्रेजेंट करते हैं कि नॉलेज को पावर स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, जिसको हम आगे कल्चरल मटेरियलिज्म में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज को क्रिएट करने में पावर अपना रोल कैसे प्ले करती है। पावर के इसी कॉन्सेप्ट को हम कल्चरल मटेरियलिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। कल्चरल मटेरियलिज्म न्यू हिस्टोरिसिज्म की एक मार्क्सिस्ट वर्जन है। मार्क्सिज्म इज डिफाइंड एज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग क्लास ऑन द लेबरर्स, लीडिंग टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी। यानी कि मार्क्सिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें रूलिंग यानी कि अपर क्लास से बिलोंग करने वालों को और लेबरर्स यानी कि लोअर क्लास से बिलोंग करने वालों पर इम्पैक्ट को एनालाइज किया जाता है। बेसिकली मार्क्सिज्म में यही डिस्कस किया जाता है कि कैसे अपर क्लास सोसाइटी लोअर क्लास सोसाइटी को इफेक्ट करती है और कैसे अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग लोअर सोसाइटी के लोगों पर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर सोसाइटी में प्रिविलेजेस और वेल्थ यानी कि मनी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है और यही लोअर क्लास की सफरिंग के लिए सबसे बड़ी वजह बनती है। मार्क्सिज्म भी लिटरेरी थियोरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसको हम अपने किसी अपकमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कल्चरल मटेरियलिज्म इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज दैट द बेस्ट way to understand human culture is to examine material conditions like food, climate, supply and geography. Cultural materialism एक anthropological school of thought है। Anthropology is defined as the study of the origin and development of human societies and cultures.
एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन की बनाई गई सोसाइटीज और कल्चर्स की ओरिजिन और डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है और इसी एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट का नाम कल्चरल मटेरियलिज्म है, जिसमें यह कहा जाता है कि ह्यूमन कल्चर को बेस्ट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी मटेरियल कंडीशंस को एग्जामिन यानी कि जज करना चाहिए और इन मटेरियल कंडीशंस में क्लाइमेट, फूड सप्लाई और जियोग्राफी शामिल हैं। इन सिंपल वर्ड्स कल्चरल मटेरियलिज्म में ह्यूमंस के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अब हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। न्यू हिस्टोरिसिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि हिस्ट्री एक सेंट्रल रोल प्ले करती है जो कि डायरेक्टली किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि हिस्ट्री में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट पर अपना असर छोड़ती है। न्यू हिस्टोरिसिज्म में तमाम हिस्टोरिकल फैक्टर्स यानी कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाता है। क्रिटिक्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड को भी रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि क्रिटिक्स अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड से ही इन्फ्लुएंस होकर किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज या जज करते हैं। फोकाल्डियन आइडिया यानी कि माइकल फोकाल्ड के आइडिया ऑफ पावर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट या नॉलेज को क्रिएट करने में पावर कैसे अपना रोल प्ले करती है। और न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये भी मानते हैं कि हिस्ट्री की नेचर एवर चेंजिंग है, यानी कि हिस्ट्री टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। जैसा कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियलिटी हाइब्रिड और मल्टीपल होती है। अब हम न्यू हिस्टोरिसिज्म के बेसिक टीनेट्स को डिस्कस करेंगे। न्यू हिस्टोरिसिज्म में कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो कि किसी भी टाइम पीरियड से बिलोंग करता हो, लिटरेचर के उस टेक्स्ट की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस पर फोकस किया जाता है। हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में राइटर के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड पर भी फोकस किया जाता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी राइटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी लिटरेरी वर्क को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ऑथर के बैकग्राउंड के चेंज होने से उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो जाते हैं और फिर ये चेंजेस किसी भी लिटरेरी वर्क या टेक्स्ट को भी हाईली इफेक्ट करते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म का पावर स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि न्यू हिस्टोरिसिज्म भी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से इमर्ज हुई है। इट मींस लिटरेरी थियोरी न्यू हिस्टोरिसिज्म के आने से पहले मार्क्सिज्म आई थी और मार्क्सिज्म के बाद मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुई थी और मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के आने की वजह से न्यू हिस्टोरिसिज्म एक सेपरेट लिटरेरी थियोरी के तौर पर इमर्ज हुई। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म, दैट इज द आइडिया प्रेजेंटेड बाय कार्ल मार्क्स। Marxism is defined as a historical and political theory that deals more with the society rather than the literature। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म पर ही बेस करती है और मार्क्सिज्म एक ऐसी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल थियोरी है जिसमें लिटरेचर से ज्यादा सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाता है। मार्क्सिज्म में भी पावर स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल वो उर्दू कहावत है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मार्क्सिज्म में भी यही आइडिया प्रेजेंट किया जाता है कि जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो ज्यादा वेल्थ यानी कि मनी अपने साथ ले जाता है और लेस पावरफुल के हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहता। और न्यू हिस्टोरिसिज्म में भी उसी हिस्ट्री को बार बार लिटरेरी टेक्स्ट या वर्क में रिपीट किया जाता है जो कि रीडर्स की आंखों में ज्यादा वैल्यूएबल होती है और ज्यादा पावर रखती है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट इस बात पर बिलीव नहीं करते कि पावर सिर्फ सोसाइटी के टॉप पर ही स्टे करती है, जबकि उनका ये मानना है कि पावर सोसाइटी में सर्कुलेट करती रहती है। जबकि वो ये भी एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि करंट पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में किसी भी इंडिविजुअल का कैसा रोल होता है, या फिर कैसे कोई भी इंडिविजुअल करंट पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट इस बात से भी कंसर्न रखते हैं कि कैसे कोई भी लिटरेरी वर्क या टेक्स्ट एक पॉलिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में न्यू क्रिटिसिज्म या फॉर्मलिज्म के मेन नोशन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। द मेन नोशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म इज द टेक्स्ट शुड बी रीड इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि किसी भी लिटरेरी वर्क को उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सेपरेट करके क्लोज रीडिंग मेथड के थ्रू रीड करना चाहिए। आइए रिचर्ड्स के इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए न्यू हिस्टोरिसिस्ट लिटरेचर और हिस्ट्री के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थे तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू टॉपिक्स की सजेशन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।